का फैसला लिया और आत्मसमर्पण किया। आगे बात करते हैं, राजधानी रांची में रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ओवरब्रिज के आसपास करीब 40 घरों और आधा दर्जन दुकानों को ध्वस्त किया गया। इन घरों पर लोग कई सालों से रह रहे थे। रांची हटिया लाइन के दोहरीकरण के लिए रेलवे ने ये कार्रवाई की और इन लोगों को पहले ही रेलवे ने जमीन खाली करने के लिए नोटिस थमाया था, बावजूद लोग नहीं हटे। लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में रेलवे ने अतिक्रमण हटाया। इसका अंत हो रहा है। कहते हैं एक नया साल नई खुशियां लेकर आता है, लेकिन ये सबके लिए साबित नहीं हो पा रहा है। हम मौजूद है राजधानी रांची के रेलवे ओवरब्रिज के पास और आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 40 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए। जी हाँ, देखिए तस्वीरें आपको वो रेलवे ओवरब्रिज, जो ओवरब्रिज है राजधानी रांची का, वहां का है। और सुबह रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। जितने भी कह सकते हैं रेलवे लाइन से साइड के जितने भी लोग रह रहे थे, उनका दावा है कि वो वर्षों से रह रहे थे, लेकिन रेलवे ने आज सुबह 2 बुलडोजरों को लगाकर सभी मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जमींदोज कर दिया है। देखिए सर, हम लोग तो यहाँ तो वर्षों से करीब 80 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। जब लोग छोटा थे तब हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इस बीच में आपको 2 महीना पहले यहाँ पर नोटिस भी आया था। हम मानते हैं कि 2 महीने पहले नोटिस आया था, लेकिन नोटिस के माध्यम से जो मकान टूटना था वो नहीं टूटा, फिर पोस्टपोन्ड हो गया। अब 3-4 बुलडोजर आया और कितने घर लगभग 45 से 50 घर यहाँ पर टूट गया है। करेंगे सरकार से मांग, तो मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग सास ससुर सब मेरा जो यहाँ पूर्वज थे उन लोग मांग किए, उन लोगों को तो नहीं मिल पाया। तो हम लोग तो मैंने तीसरा पीढ़ी का बहू है, तो हम लोग को सरकार क्या देगा। साल 2022 जो अंत है वो इन परिवारों के लिए बेहद दुखद है, क्योंकि और उनका घर तोड़ दिया गया। रेलवे की कार्रवाई हुई है और सब लोग सामान अपना ढूंढ रहे हैं इसी मलबे में कि जो कुछ भी बचा है वो अवशेष को जुटा सके और एक कहीं नया कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं रहनुमा वो ढूंढ सके। हालांकि आज की रात बेहद कठिन बीतेगी, जब कहीं इस कड़ाके की ठंड है, कह सकते हैं सिरहन वाली ठंड है, और ऐसे ठंड में इन्हें बेघर किया गया है। जरूरत है कि सरकार पुनर्वास करे और रेलवे को भी इसमें तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को आप बेघर करते हैं तो इसकी आह लगती है। सहयोगी देवाशीष के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। सीधे जुड़ेंगे सहयोगी आयुष हमारे साथ मौजूद है। आयुष, 40 घरों पर अतिक्रमण हटाया गया, इन 40 घरों को ध्वस्त किया गया। रेलवे प्रशासन की ये कार्रवाई, और 40 घरों में रहने वाले लोगों के सर से छत छिन गया है। जाहिर तौर पर कड़ाके की ठंड है और आज की रात और आने वाली कई रातें उनकी कैसे गुजरेगी ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। जी बिल्कुल राजा, देखिए आज कहीं ना कहीं आंसुओं में उनका आशियाना बह चुका है। दिन भर कहीं ना कहीं रेलवे के 2 बुलडोजर जो है, लगभग 40 जो अवैध मकान थे और साथ ही साथ आधा दर्जन जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, दुकान थे, उनको जमींदोज कर दिया है। रेलवे ओवरब्रिज जो है, ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन के समीप, वहां पर ये कार्रवाई हुई है। और इसके एक माह पूर्व आपको याद होगा बिरसा चौक में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। तो देखिए कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण होता है वो विकास में बाधक जरूर होते हैं, लेकिन इस सिरहन भरी ठंड में, ठिठुरने कहीं ना कहीं हाड़ का पाने वाली ठंड में उन्हें बेघर किया जाना बिल्कुल कहीं ना कहीं निराशाजनक है, दुखद है। और इनकी आवाज बनकर ही हम वहां पहुंचे थे, उनकी बातों को हमने रखने का प्रयास किया। इसके पूर्व आपको याद दिला दूं कि इससे पहले जो है रेलवे लगातार उनको नोटिस दे रहा था, और उस नोटिस के बाद वो जनप्रतिनिधियों के पास गुहार लगाने के लिए जाते हैं, जहां सांसद संजय सेठ, सीपी सिंह और सांसद महुआ माझी उनको आश्वासित करते हैं कि उनका घर नहीं टूटेगा, या फिर टूटेगा तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। लेकिन इसके बात कहें कि ये आश्वासन ही रह गया। आज जो है कार्रवाई हुई है और उनके घर टूटे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैं सुबह वहां पहुंचा था, कार्रवाई शुरू हुई थी, तो कई बच्चे अपने स्कूल गए हुए थे। उनके जो बच्चे थे स्कूल गए थे, उन्हें नहीं पता था कि जब वो लौटेंगे तो उनका घर मलबा में तब्दील हो चुका होगा। तो ऐसे में उनके बच्चों के जो कह सकते हैं कि अगर देखा जाए जो उनका यह है तो बेहद दुखद नजर आया। और वो कह रहे थे कि जब उनको आश्वासन दिया गया था तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई मुआवजा या कोई, क्योंकि देखिए उनका दावा है कि वो लगभग दर्जनों वर्षों से रह रहे हैं। उनका दावा है कि 80 वर्षों से अधिक से जो है वो रह रहे हैं। उनके दादा परदादा जो है वहां रहा करते थे, उसके बाद एक नई पीढ़ी वहां पर प्रवास कर रही थी। तो
ऐसे में उनको हटाने के लिए जो है एक व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं हुआ। और आज की बात कर ले, देखिए जो ये काम चल रहा है, ये रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन के बीच जो दोहरीकरण, लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिससे 500 करोड़ के लागत से जो है विकसित किया जाना है। इसका काम कह सकते हैं कि 3 माह पूर्व कोविड के बाद से ही शुरू हो गया है और ये चल रहा है। तो ऐसे में रेलवे ने कहा था कि इस पे इनके पूर्व जो है इसको नोटिस दिया गया था। हालांकि ये परिवार हाईकोर्ट की भी शरण लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने आश्वासित किया था, उन्हें जरूर कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यहाँ से आज उनकी बात जरूर उठा रहा हूँ, लेकिन इस सिहरन भरी ठंड में, कहीं न कहीं हाड़ का पानी वाली ठंड में उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। और ऐसे 40 घरों में लगभग कह सकते हैं कि 4 गुना उसके जो कह सकते हैं कि सैकड़ों जो लोग हैं आज बेघर हुए हैं। आज कहीं ना कहीं वो ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। तो नया साल सबके लिए खुशी लेकर नहीं आया है और ये चीजें जो दिख रही है वो दुखद है। राजदा जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये अतिक्रमित कर रेलवे की जमीन पर रह रहे थे और 2 महीने से इन्हें नोटिस भी दिया जा रहा था, पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए होनी चाहिए। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में अगर किसी का घर आप छीन रहे हैं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए जरूर होनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।